बहुत पहले की बात है। मथुरा नाम का एक शहर था जहाँ एक राजा राज करता था जिसका नाम कंस था। कंस की एक बहन थी जिसका नाम देवकी था। देवकी की शादी एक अच्छे इंसान वासुदेव से हो रही थी। उनकी शादी में सब खूब खुश थे और खूब नाच गाना हो रहा था। कंस को अपनी बहन से बहुत प्यार था। जब देवकी और वासुदेव की शादी हो गई तो कंस ने कहा, मैं अपनी बहन को अपने रथ में बिठाकर खुद छोड़कर आऊंगा। तो वासुदेव और देवकी रथ में बैठकर जा रहे थे। तभी अचानक आसमान से एक अजीब सी आवाज आई। ये आवाज इतनी तेज और साफ थी कि सब डर गए। आवाज ने कहा, महापापी अत्याचारी कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से ससुराल ले जा रहा है वही तेरे अंत में सहायक होगी। तेरा काल तेरी प्रिय बहन के गर्भ से उसकी 8वीं संतान बनकर जन्म लेगा और तेरा विनाश करेगा, विनाश करेगा, विनाश करेगा, विनाश करेगा। मैं उसे कभी पैदा होने नहीं दूंगा। सब बच्चों को मार डालूंगा। यह सुनकर कंस बहुत डर गया और उसे गुस्सा भी आया। उसका सारा प्यार पल भर में गायब हो गया। उसने झट से अपनी तलवार निकाली और देवकी को मारना चाहा। वासुदेव ने तुरंत कंस को रोका और उससे कहा, देखो कंस, देवकी की कोई गलती नहीं है, उसे मत मारो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि हमारे जो भी संतान होंगी उन्हें मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम डरो नहीं। कंस को अपनी मौत का बहुत डर था, इसलिए उसने वासुदेव की बात मान ली। उसने देवकी को नहीं मारा, लेकिन उसने उन दोनों को जेल में डाल दिया। इस तरह देवकी और वासुदेव की शादी खुशियों के साथ नहीं बल्कि डर और जेल के साथ खत्म हुई। वे दोनों अपने आने वाली संतान को लेकर बहुत दुखी थे। अब आप जानना चाहते हैं कि देवकी और वासुदेव के साथ जेल में क्या हुआ? कंस ने अपनी बहन देवकी और वासुदेव को जेल में डाल दिया था। हर संतान पैदा होते ही कंस उसे मार देता। देवकी और वासुदेव को लगता था कि क्या कोई संतान कभी बच पाएगी। इसी बीच उनके 5 और संतान हुए जिन्हें क्रूर कंस ने निर्दयता से मार डाला। हे प्रभु, क्या कभी मेरी कोई संतान बच पाएगी? क्या हम हमेशा ऐसे ही दुख में रहेंगे? हे प्रिय, हमें ईश्वर पर भरोसा रखना होगा। वह जरूर कोई रास्ता दिखाएंगे। जब दुनिया में अन्याय बहुत बढ़ जाता है तब भगवान किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। देवकी और वासुदेव ने हिम्मत नहीं हारी। उनके 7वें बच्चे के जन्म का समय आया। यह बालक कोई और नहीं बल्कि शेषनाग का अवतार था। जब देवकी गर्भवती हुई तब उनके गर्भ में योग माया ने बालक को निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था। इस तरह देवकी की 7वीं संतान कंस से सुरक्षित बच गई और गोकुल में वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के पास बड़ी हुई। यही बालक बाद में बलराम के नाम से प्रसिद्ध हुए। यह भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे। आखिरकार वो शुभ घड़ी आ ही गई। कंस के अत्याचारों का अंत करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए और पूरी दुनिया में प्रेम का संदेश फैलाने के लिए आधी रात को मूसलाधार बारिश के बीच देवकी ने अपने 8वें पुत्र भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया। हे नाथ, हे प्रभु, मेरे सपने सच हो गए। आप स्वयं मेरी गोद में आए हैं। मेरी गोद धन्य हो गई। मेरा जीवन सफल हो गया। हे प्रभु, अब हमें क्या करना चाहिए? कंस हमें और हमारे इस बालक को नहीं छोड़ेगा। हे पिता,
मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर ले जाओ। वहाँ मुझे यशोदा मैया के पास छोड़ आओ। वहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है, उसे यहाँ ले आओ। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। अब कंस की जेल के सारे ताले टूट चुके थे और सभी पहरेदार गहरी नींद में सो रहे थे। वासुदेव ने भगवान कृष्ण को एक टोकरी में रखा और उन्हें बचाने के लिए मथुरा से दूर गोकुल की ओर चल पड़े। रास्ते में एक गहरी और तेज बहने वाली यमुना नदी थी। वासुदेव सावधानी से यमुना में उतरते हैं। नदी का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, पहले घुटनों तक, फिर कमर तक और अंत में गर्दन तक पानी आ जाता है। वासुदेव घबरा जाते हैं कि कहीं पानी टोकरी तक न पहुंच जाए। हे प्रभु, यह क्या हो रहा है? यमुना का पानी क्यों बढ़ रहा है? मुझे मेरे बालक को बचाना होगा। तभी एक चमत्कार होता है। पानी के बीच से एक बड़ा शेषनाग निकलता है। शेषनाग अपना फन फैलाकर टोकरी के ऊपर एक छतरी की तरह लग जाता है, जिससे बारिश की एक भी बूंद बच्चे पर नहीं गिरती। यह कोई साधारण नाग नहीं था, यह शेषनाग स्वयं थे, जो अपने प्रभु की रक्षा करने आए थे। जैसे ही शेषनाग ने अपनी छाया दी, यमुना का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। यमुना ने भी अपने प्रभु के चरण स्पर्श किए और रास्ता दे दिया। वासुदेव नदी के दूसरे किनारे पहुंच जाते हैं और उनके चेहरे पर एक शांति और खुशी है। यमुना नदी को पार करने के बाद वासुदेव गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचे। उन्होंने देखा पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ है। वासुदेव ने बहुत सावधानी से श्री कृष्ण को यशोदा मैया के पास सुला दिया और उनकी जगह पर नंद बाबा को और यशोदा की नवजात कन्या योग माया को टोकरी में रख लिया। वासुदेव वहां से चुपचाप निकल जाते। जैसे ही वह वापस जेल पहुंचे, चमत्कार फिर से हुआ। जेल में वापस आते ही सारे ताले अपने आप बंद हो गए और पहरेदार गहरी नींद से जाग उठे। सब कुछ ऐसा ही हो गया मानो कुछ हुआ ही ना हो। गोकुल में सुबह होती है। यशोदा मैया और नंद बाबा अपनी नींद से जागते हैं। हे भगवान, देखो तो हमारे घर कितना सुंदर बालक आया है। हाँ यशोदा, देखो तो इसका चेहरा कितना प्यारा है। अब हमारा घर हमेशा रोशन रहेगा। पूरे गोकुल में ये खबर फैल जाती है कि नंद बाबा और यशोदा मैया के घर एक सुंदर बालक का जन्म हुआ है। सभी गांव वाले खुशी से झूमने लगते हैं। जब कंस को पता चला कि उसका 8वां शत्रु बच गया है और वह गोकुल में है, तो वह गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने तुरंत उस नवजात कन्या को अपने हाथ में उठा लिया और उसे मारने के लिए तैयार हो गया। कंस उस बच्ची को पत्थर पर पटकने ही वाला था कि वह कन्या उसके हाथ से छूटकर हवा में उड़ने लगी। रूप है उसका अच्छा, तो वो गोकुल में है। मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। मैं अब राक्षस बचूंगा और उस बच्चे को मार डालूंगा। कंस ने अपने सबसे पहले राक्षस पूतना को भेजा। पूतना ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया
ताकि उसे कोई पहचान न सके। उसका इरादा था कि वह अपना जहरीला दूध पिलाकर भगवान कृष्ण को मार डालेगी। पूतना बोली, बहन यशोदा, मुझे इस बालक को थोड़ा दूध पिलाने दो। पूतना की मीठी बातों से यशोदा मैया धोखा खा जाती हैं और उसे कृष्ण को उनकी गोद में दे देती हैं। पूतना तुरंत ही श्री कृष्ण भगवान को जहरीला दूध पिलाने लगती हैं। भगवान कृष्ण ने पूतना का दूध पीते पीते उनके प्राण ही खींच लिए। पूतना दर्द से कराहने लगती है और अपनी राक्षसी रूप में वापस आ जाती है। वह जोर जोर से चिल्लाती है और जमीन पर गिरकर मर जाती है। छोड़ मुझे! दया करो प्रभु, दया करो। छोड़ मुझे! कंस ने इसके बाद भी कई राक्षसों को भेजा, पर भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी राक्षसों को मार डाला। छोटे से कृष्ण ने गोकुल के लोगों को कई खतरों से बचाया। सब लोग समझ गए थे कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। छोटे से कान्हा अब थोड़े बड़े हो गए थे। उनकी नटखट लीलाएं शुरू हो गई थीं। उन्हें माखन खाना बहुत पसंद था। वे अपने दोस्तों के साथ मिलकर गोपियों के घरों से माखन चुराते थे। वे इतनी ऊंचाई पर रखी हुई मटकियों को भी तोड़ देते थे और माखन खा जाते थे। यशोदा, तुम्हारा लल्ला बहुत शैतान हो गया है। वह अपने दोस्तों के साथ आता है और हमारी सारी माखन की मटकियां फोड़ देता है। सारा माखन भी चुरा लेता है और हम भूखे रह जाते हैं। कान्हा, तुम बहुत शरारती हो गए हो। क्या ये सब सच है? मैं माखन नहीं खा रहा था, वो माखन खा रहा था। मैया, मुझे माखन दे दो ना। कृष्ण की इन शरारतों से गोपियां कभी कभी परेशान हो जाती थी, लेकिन वे जानती थी कि उनके गांव में ऐसा आनंद सिर्फ कृष्ण के कारण ही है। इसी वजह से वे उसे माखन चोर और नंद किशोर कहते थे। यमुना नदी में एक बहुत ही विशाल और विषैला कालिया नाग रहता था। उसके जहर से यमुना का पानी काला हो गया था। उसके पास जाने वाला हर जीव मर जाता था। एक दिन जब कृष्ण और उनके दोस्त गेंद खेल रहे थे तो उनकी गेंद यमुना में गिर गई। कृष्ण के सभी दोस्त डर जाते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि यमुना में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां कालिया नाग रहता है। लेकिन कृष्ण तो भगवान थे। वे डरने वालों में से नहीं थे। अपने दोस्तों और गांव वालों को बचाने के लिए बिना किसी डर के कृष्ण यमुना नदी में कूद जाते हैं। यमुना में कूदते ही वे सीधे कालिया नाग के पास पहुंचे। कृष्ण ने कालिया नाग के फन पर चढ़कर एक अद्भुत नृत्य शुरू कर दिया। उसके हर कदम से कालिया नाग को बहुत दर्द हो रहा था। कालिया नाग समझ गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मुझे नहीं पता था कि आप स्वयं यहाँ हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। अब यहाँ से चले जाओ। इन मासूम बच्चों और गोकुल के लोगों को डराना बंद करो। किसी ऐसी जगह पर जाओ जहाँ तुम किसी को नुकसान न पहुँचा सको। कंस का वध करने और धर्म की रक्षा करने के बाद भगवान कृष्ण ने गोकुल और पूरे संसार में खुशियां भर दी। आज भी हम उनके बचपन की शरारतों, उनकी लीलाओं को याद करते हैं और हर साल
दही हांडी का उत्सव बहुत जोर शोर से मनाते हैं। हे नंदलाल, तू सदा हमारे दिलों में रहे। तू ही है हमारे जीवन का आनंद, तू ही हमारे दुखों को हरने वाला है। जय श्री कृष्णा। पब्लिक को मालूम